ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 614 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 62 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। भक्तों, अगर इस श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो पिछले वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति के से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। अर्थात अनेक प्रकार के दुखों में जीव भ्रमण कर रहा है। मानो उस श्लोक को पढ़कर, उस श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में प्रश्न आए कि अगर हम भगवान की शक्ति से जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार अलग अलग योनियों में भ्रमण कर रहे हैं और कठपुतली की भांति भगवान के हाथों के इशारों से माया के नियंत्रण में होकर नृत्य कर रहे हैं, तो इन सब से मुक्त होने का उपाय क्या है? इस जगत में दुखों से मुक्त होने का उपाय क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की उस जिज्ञासा को सुनकर यहाँ पर कह रहे हैं कि सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। एकमात्र योग्यता कि हमें सब कुछ छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना है। इसलिए भगवान की शरण में जाना चाहिए ताकि हम दुखों से मुक्त हो जाए। भगवान ने कह तो दिया कि हमें भगवान की शरण में जाना है। मानो प्रश्न उठे कि किस प्रकार शरण में जाना है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर से, मन से और सभी अन्य तत्वों से सर्वभावेन। यहाँ पे शब्द आया है सर्वभावेन, अर्थात समस्त प्रकार के से, शरीर से, मन से, वाणी से, हमारे सारे के सारे कार्यों से भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करनी है। ऐसा नहीं कि शरीर को तो भगवान के सामने शरणागत मुद्रा में दंडवत प्रणाम करके झुका दिया, परंतु हमारा मन कहीं और भटक रहा है, हमारे कार्य कहीं और करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जब कथा सुनने जाएं, जब भगवान के मंदिर में जाएं, तो पूर्ण रूप से शरणागत भाव में जाना चाहिए। कई बार हमारा कथा में बैठे रहते हैं, शरीर वहाँ पर है परंतु हमारा मन है वो कहीं और भटकता रहता है। उस अवस्था में कथा में बैठने का भी कोई लाभ नहीं भक्तों, क्योंकि वक्ता क्या बोल रहा है वो हमारे ऊपर से बाउंस होता है। अनंत में जब पूछा जाता है कि कथा में क्या अच्छा लगा, तब वो एक ट्रेडिशनल डायलॉग बोल देते हैं, सब कुछ अच्छा लगा प्रभु जी। अरे सब कुछ अच्छा लगा, परंतु कुछ विशेष पॉइंट जो आपके हृदय को स्पर्श किया होगा, जो आपको प्रेरणा दिया होगा, जो आपके जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए आपको प्रेरित किया होगा, एक आध शब्द तो बोलो ताकि वक्ता को लगे कि हाँ उनके बोलने का कुछ लाभ हुआ, बोलना सफल हुआ। अन्यथा वो तो मात्र अपनी तैयारी करके आता है, बोलता रहता है, सामने बैठे हुए इस प्रकार ध्यान से बैठे रहते जैसे उनसे बड़ा अच्छा श्रोता तो कोई है ही नहीं, परंतु ध्यान कहीं और भटक रहा होता है। इस प्रकार से समय का अपव्यय करके कोई लाभ नहीं भक्तों। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सर्वभावेन, अर्थात समस्त प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। मान लो यहाँ पर प्रश्न उठा कि शरण में जाने से क्या होगा? भगवान ने कह दिया कि शरण में जाने से, परंतु शरण में जाने से क्या होगा? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम उस शाश्वत स्थान को प्राप्त करोगे जहाँ पर कोई दुख नहीं है। भगवान की शरण में जाने का लाभ क्या होगा? हम उस शाश्वत दिव्य स्थान को प्राप्त करेंगे जहाँ पर किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई दुख नहीं है, समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्त है। प्राय ऐसे लोग गाने भी गाते हैं, आओ तुम्हें लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ दुख भी न हो, जहाँ गम भी न हो, मात्र प्रेम ही प्रेम पले। कि आओ तुम्हें ऐसे स्थान पर ले चलता हूं जहां पर दुख भी न हो, कष्ट भी न हो, मात्र प्रेम और प्रेम ही पलता रहे। परंतु है कोई ऐसा स्थान इस पृथ्वी पर जहां कहीं भी जाओ कोई न कोई समस्या बनी रहती है। लोग इस शहर को छोड़कर वन में चले जाएंगे, वहां पर भी समस्या है। वहां पर यहाँ जैसा फास्ट फूड खाने को नहीं मिलेगा,
मिल भी गया, खुद लेके पार्सल लेके गए, वहाँ पर पशुओं का भय, शेर सीता कोई ना कोई आक्रमण कर लेगा। वहाँ पर बीमार हो गए तो अस्पताल नहीं है। ऐसे हर जगह कोई ना कोई समस्या है, और बीमारियाँ तो मच्छर काटने की अनेक समस्या बनी रहती है। परंतु एक स्थान ऐसा है जहाँ पर गम भी ना हो, दुख भी ना हो, कष्ट भी ना हो, मात्र प्रेम ही प्रेम पले। वो स्थान कौन सा है? भगवत धाम। आजकल लोग समस्याओं के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि अगर कोई समस्या ना हो तो यह भी एक समस्या बन जाती है। आजकल लोग समस्याओं के लिए इतने आदी हो चुके हैं, इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि अगर जीवन में कोई समस्या ना हो, टेंशन ना हो, तो उनको वो एक समस्या बन जाती है कि आज कोई समस्या नहीं है, किसको सुलझाएं। कुछ ना कुछ तो कार्य होना चाहिए सामने, ताकि उसको में मन लगा रहे। और आज की तारीख में लोगों के पास काम नहीं होने के कारण भी कई लोग में मन में अनेक प्रकार की भ्रांत धारणाएं चलती रहती हैं, और वो गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। भौतिक जगत में ढूंढने पर भी सुख नहीं मिलेगा। इस भौतिक जगत की विशेषता भक्तों, यहाँ पर आप कितने ही मैग्नीफाई ग्लास लेकर ढूंढने निकल पड़ो, परंतु सुख मिलेगा नहीं। और आध्यात्मिक धाम की विशेषता, वहाँ पर दुख ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। वहाँ पर हर तरीके से सुख ही सुख है। हम प्रेमार्थ को छोड़कर हिनार्थ के लिए भाग रहे हैं। हिनार्थ का अर्थ है कि महत्वहीन और अर्थहीन कार्यों को अधिक महत्व देना। आज हम हिनार्थ के पीछे भाग रहे हैं, जिनका न तो कोई महत्व है, न कोई उसके पीछे भागने से कुछ लाभ होने वाला है, और प्रेमार्थ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। प्रेमार्थ का अर्थ है कि ऐसा स्थान जहाँ पर आनंद ही आनंद हो। हिनार्थ का एक दृष्टांत देख लीजिए भक्तों, जिस प्रकार आज की पढ़ाई की व्यवस्था को ही देख लीजिए। आपने बचपन में 4th क्लास में 5th क्लास में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था कुछ स्मरण है? कोई पता नहीं, किसी को भी पता नहीं होगा। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट होगा, उसको भी पता नहीं 4th में क्या पढ़ा था, कितने नंबर आए थे। अगर मार्कशीट है पास में तब तो ठीक है, अन्यथा कोई पता नहीं, और क्या पढ़ा था वो तो भूल ही जाएगा। फिर भी ऐसी पढ़ाई की जाती है। हालांकि हो सकता है भौतिक आजीविका कमाने के लिए कुछ आवश्यक हो, वो पढ़िए, परंतु साथ ही साथ जो प्रेमार्थ है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम पर अवतरित हुए, अपने सखाओं के साथ कैसा आदान प्रदान किया, किस प्रकार प्रेम से रहते थे, किस प्रकार लीलाएं करी, जिसे सुनकर श्रवण करके हमारे हृदय में प्रेम जागृत होता है कि हम भी उस अवस्था को प्राप्त करें, भगवान के नित्य पार्षद बनने का प्रयास करें। उस सबको कोई महत्व नहीं देता। डर के मारे जाते भी हैं तो भागे भागे मंदिर गए, घंटी बजाई, टंकोरी बजाई, कुछ ढूंढी में धन डाला और लौट कर वापिस आ गए। मंदिर वह स्थान है जहाँ पर जाकर हमारे चरित्र का निर्माण होता हो। मंदिर वह स्थान है जहाँ पर जाकर हम भगवत गीता और भागवतम का ज्ञान अर्जित करें। मंदिर वह स्थान है जहाँ पर जाकर हम प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करें, भगवत कथाओं की चर्चा करें। मंदिर वह स्थान है जहाँ पर हम सब प्रकार का वैर भाव, ऊंच नीच मिटाकर सम्मान रूप से भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में बैठकर उनको निहारें, उनका महिमागान करें, उनके नाम का कीर्तन करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस अवस्था में भगवान हमारे से प्रसन्न होंगे। भक्तों, जीवन में अनेक लोगों से अनेक प्रकार के भेदभाव करके, तुम फलाने जाति का है, तुम फलाने धर्म का है, तुम ये है, तुम ये है, इस प्रकार के भेदभाव से भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले। हाँ, जो आतताई है उनको सबको मिलकर उनको समाज से अलग थलग करके उनको दंड देने का प्रयास करना चाहिए। जो समाज को हानि पहुंचाने वाले हैं, जो धर्म को हानि पहुंचाने वाले, उनको दंड देना चाहिए। परंतु उन कुछ आतताइयों के आधार पर समस्त समाज का वर्ग विभाजन करना ये ठीक नहीं है। तो वह भगवान का स्थान सभी श्रुतियों में भी इस प्रकार महिमा मंडित है। हम इस वर्णन कर रहे थे कि भगवान का धाम है वो परम सुख का स्थान है, जहाँ पर ढूंढने से भी दुख नहीं मिलने वाले। उस प्रेमार्थ को छोड़कर हम यहाँ पर प्रेम अर्थ को छोड़कर हीन अर्थ के पीछे भाग रहे हैं, जिनका जीवन में कोई महत्व नहीं है। 4th 5th में क्या पढ़ा था कोई याद नहीं है, और उसका आज की तारीख में कोई उपयोग भी नहीं आने वाला। फिर भी उसको पढ़ने के लिए बड़ी तन्मयता के साथ मेहनत की जाती है, और आध्यात्मिक ज्ञान जो हमारा नित्य संगी है, जो हमें शाश्वत धाम में पहुंचाने के लिए सहायक होगा, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता।
अतः भक्तों, जीवन में समय निकालिए। जिस प्रकार पढ़ाई के लिए आप समय निकालते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने के लिए अधिक महत्व दीजिएगा। भगवत गीता और भागवतम रामायण का ज्ञान अर्जित कीजिएगा। वही जीवन में आपको साथ में अनंतो गत्वा चलने वाला है। इस जीवन में रहते हुए तो आपको अनेक प्रकार का मार्गदर्शन करेगा, आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा, समाज में प्रत्येक जीव के प्रति समभाव से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेगा, हृदय में प्रसन्नता के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा और अनंतो गत्वा, मृत्यु के उपरांत आपको भगवान के धाम में पहुंचाने में भी सहायता करेगा। इस जगत का ज्ञान मात्र और मात्र आपको आजीविका, हो सकता है आजीविका भी न मिले। आज देखिएगा, कई लोग पढ़े लिखे लोग हैं जो डिग्री प्राप्त हैं, फिर भी चपरासी की नौकरी के लिए, झाड़ू मारने की नौकरी के लिए लाखों की मात्रा में आवेदन आते हैं, जहां पर नौकरियां मात्र कुछ हजार की संख्या में होती हैं। क्या लाभ ऐसी पढ़ाई करके? हाँ, पढ़ाई कीजिए भक्तों, आजीविका कमाने के लिए आवश्यक है, परंतु साथ ही साथ दोनों का बैलेंस रखिए, आध्यात्मिक का भी और भौतिकता का। उस अवस्था में अगर आपको नौकरी नहीं भी मिलेगी ना, आप जीवन में कोई भी कार्य करके जीवन में कभी पीछे नहीं हटेंगे। और जब हम आध्यात्मिकता को नजरअंदाज करके मात्र भौतिक ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास करते हैं, उस अवस्था में भक्तों कई बार देखा गया है, जब व्यक्ति को मनवांछित सफलता नहीं मिलती है तो वो आत्महत्या कर देता है। इतना सारा का सारा पढ़ा लिखा सब कुछ व्यर्थ चला जाता है एक ही क्षण में। और जो व्यक्ति भक्ति का सहारा लेगा, जीवन में समस्याएं आएगी, संकट आएंगे, कष्ट आएंगे, उस अवस्था में भी वो विचलित नहीं होगा, डट कर खड़ा रहेगा। और यहाँ से नहीं तो यहाँ से, यहाँ से नहीं तो यहाँ से, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई धन कमाने का जरिया ढूंढ लेगा। और उस अवस्था में वह धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए उस परम सफलता को प्राप्त करेगा। जब सामने वाले को उसके कार्य का महत्व पता चलेगा, निश्चित रूप से उसको एक दिन सफलता मिलेगी, परंतु तब तक धैर्य धारण करने की शक्ति, सामर्थ्य आध्यात्मिक रास्ता प्रदान करता है। अतः अगर अपने बच्चों को खुशहाल देखना चाहते हैं, सुखी देखना चाहते हैं, प्रसन्न देखना चाहते हैं, धन कमाने के साथ साथ समाज में एकता के साथ, परिवार में प्रेम के साथ रहता हुआ देखना चाहते हैं, तो भक्तों आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कीजिए। और यही जीवन में कितने ही मोटिवेशनल स्पीकरों को सुन लो, कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लो, परंतु वो कोई भी आपकी सहायता नहीं करेगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु व्यवहारिक जीवन में जब पालन करने जाते हैं तब अच्छे फेल हो जाते हैं। अच्छों को तो छोड़ो, जो ज्ञान दे रहा वही फेल हो जाते हैं। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान एक बार श्रवण कर लिया ना, जीवन में आप प्रभु श्री रामचंद्र की भांति परिवार में हर एक सदस्य के साथ प्रेम करते हुए प्रतीत होंगे। ये आदर्श सिखाने के लिए तो भगवान इस धराधाम पर प्रकट होते हैं और हम उनको नजरअंदाज कर देते हैं। वह भगवान का स्थान सभी श्रुतियों में इस प्रकार से महिमा, भगवान के धाम की महिमा श्रुति शास्त्रों में भी वर्णित है। तद विष्णु परम पदम, वह व्यक्ति और कोई नहीं, मैं श्री कृष्ण ही हूँ जो तुम्हारे साथ में हूँ। इसको मेरे द्वारा पहले भी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि वह व्यक्ति जिसके बारे में मैं वर्णन कर रहा हूँ वो कोई और नहीं, स्वयं मैं श्री कृष्ण स्वयं हूँ। इसको भगवान श्री कृष्ण पहले भी 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में इसको कह चुके हैं। सर्वस्य साहम हरिसन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम स वेदेषु सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत विदेव साहम। भगवान ने 15वें अध्याय में कहा कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदों का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण इस भगवत गीता के माध्यम से जीवों के साथ अपने संबंध को स्पष्ट रूप से वर्णन कर रहे हैं। और अर्जुन ने 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में अर्जुन ने भी कहा था भगवान की स्तुति करते हुए, परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवजम विभो अहोस्त्वामस्य सर्व देवर्षि नारद स्तव असीतो देवलो व्यास स्वयं शैव ब्रवीषि में। अर्जुन कहते हैं कि आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य, आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असीत, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट रूप में कह रहे हैं। अर्जुन ने भगवान की महानता के विषय में वर्णन करते हुए भगवान की दिव्यता का वर्णन किया और साथ ही साथ पूर्ववर्ती आचार्यों
नारद, असीत, देवल, व्यास, उन सबका रेफरेंस दिया कि मात्र मैं ही नहीं, कई आचार्य हैं, वो भी आपकी इस प्रमाणिकता का ही पुष्टि करते हैं और अभी प्रकट रूप से आप स्वयं मुझे कह रहे हैं। यह तुम्हारे द्वारा भी घोषित किया गया है और अन्य देवताओं और ऋषियों के द्वारा भी स्वीकृत है। मैंने तुम्हें यह दर्शाया था प्रत्यक्ष रूप से अपने विराट रूप को तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके, इसलिए तुम्हें मेरी शिक्षाओं में स्थित रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विश्वास बंधाते हुए कह रहे हैं कि स्वयं तुम भी पहले भगवद गीता में कह चुके हो, पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी कहा है, मैंने विराट रूप के माध्यम से भी तुम्हें दिखाया है कि मैं भगवान हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बातों में श्रद्धा होनी चाहिए, तुम्हें मेरी बातों पर पूर्ण श्रद्धा रखकर उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। आजकल लोग इतने झूठ बोलने लगे हैं कि कोई भी व्यक्ति आसानी से उन पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि अपने निजी स्वार्थ के लिए लोग किसी भी हद तक जाकर भगवान की कसम खाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। अपने छोटे से 5-10 रुपए के लाभ के लिए भगवान की कसम खा लेते हैं या अपने पुत्र पौत्र की कसम खा लेते हैं, परंतु भक्तों, इस भौतिक धन के लिए भगवान को कसम नहीं खानी चाहिए, ऐसा शास्त्र निंदा करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सत्यवादी हूँ और मैं स्वयं परम ईश्वर हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बातों पर श्रद्धा होनी चाहिए। तात्पर्य, अतः जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले, इससे इस संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। श्रील प्रभुपाद प्रथम लाइन में ही स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव को भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करनी चाहिए, जिससे उसको इस जगत में होने वाली अनेक दुखों भरी घटनाओं से उसको मुक्ति मिल जाए। ऐसी शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में वह परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान की शरण ग्रहण करने से न सिर्फ इस जगत में रहते उसको दुखों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि मृत्यु के बाद भगवान के धाम में जाएगा। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद 1.22.20 में दिव्य जगत तद विष्णु परम पदम के रूप में वर्णित है। सूखी सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है, अतएव इसकी प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है, लेकिन परम पदम विशेषतः नित्य धाम को बताया है, जो आध्यात्मिक आकाश या वैकुंठ कहलाता है। हालांकि ये सारी की सारी सृष्टि भगवान की शक्ति से निर्मित है, इसलिए उसको भगवान की शक्ति के रूप में देखा जाएगा, परंतु परम पदम अर्थात वो भगवान के धाम, गोलोक धाम के बारे में वर्णन कर रहे हैं, जहाँ पर जाकर व्यक्ति किसी प्रकार के दुख से पीड़ित नहीं होगा। जहाँ पर स्वयं भगवान हो वहाँ पर दुख कैसा, जब भगवान प्रकट होते हैं वहाँ पर राक्षसी प्रवृत्ति या कष्ट स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य उदय होता है तो अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है, उसी भांति जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो वहाँ पर शोर उछक के अनेक प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ स्वाभाविक ही नष्ट हो जाती हैं। जहाँ पर भगवान का नाम उच्चारण किया जाता है उस स्थान पर भगवान के नाम के प्रभाव से समस्त प्रकार की नेगेटिविटी, नकारात्मकता नष्ट हो जाती है, तो फिर भगवान के धाम के विषय में तो कहना ही क्या। भगवद गीता के 15वें अध्याय में कहा गया है, सर्वस्व साहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। अतएव इस कथन की मनुष्य अंत स्थित परमात्मा की शरण ले का अर्थ है कि भगवान कृष्ण की शरण ले। कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने परम स्वीकार कर लिया है। 10वें अध्याय में उन्हें परम ब्रह्मा, परम धाम के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। अर्जुन ने कृष्ण को भगवान तथा समस्त जीवों के परम धाम के रूप में स्वीकार कर रखा है, इसलिए नहीं कि यह उसका निजी अनुभव है, वरन इसलिए कि नारद, असीत, देवल, व्यास जैसे महापुरुष इसके प्रमाण हैं। भक्तों, श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में समस्त प्रकार के दृष्टांतों को प्रस्तुत करके हमें यह समझाने का प्रयास किया कि हमारे सब के एकमात्र शुभ चिंतक है वो भगवान श्री कृष्ण है, और शुभ चिंतक होने के साथ साथ उनके पास वह शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है कि वो समस्त प्रकार के जीवों के दुखों को, कष्टों को समाप्त करने की शक्ति रखते हो। अगर कोई व्यक्ति दयालु है परंतु अगर उसके पास शक्ति नहीं है तो उसके शरण में जाने का क्या लाभ। जिस व्यक्ति के पास शक्ति नहीं है और दयालु है तो ऐसे व्यक्ति के शरण में जाकर लाभ क्या होगा, क्योंकि वो स्वयं लाचार है, बेबस है, वो अन्यों की क्या सहायता करेगा। और दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति शक्तिशाली है परंतु दयालु नहीं है तो उसकी शरण में जाने का क्या लाभ। वो किसी भी क्षण आपकी हत्या कर देगा। कंस की शरण में अनेक लोग थे परंतु जब कोई त्रुटि हो जाती थी उसी क्षण वो उसकी हत्या कर देता था। अनेक प्रकार के
मुगल थे, उन सब के राज्य में हो सकता है उनका कोई सेवक हो, परंतु एक त्रुटि उनका जीवन का अंत कर देती थी। अतः भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाइए, जो सबसे दयालु है और सबसे शक्तिशाली है, जो अपने ऊपर आश्रित जन से प्रेम करते हैं, उन पर करुणा करते हैं और उनके साथ पुत्र की भांति आदान प्रदान भी करते हैं। इसलिए हमें सब प्रकार से तन मन धन से पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनकी शरणागति स्वीकार करनी चाहिए, और यही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए, अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, जो हमारे जीवन को परिपूर्ण बनाता हो। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 62 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।